टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस जनों ने लोगों से संपर्क कर बताई वर्तमान सरकार की जन विरोधी नीतियां। वाराणसी व्यापार मंडल की शाखा पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की नई टीम हुई गठित। जीआरपी पुलिस ने शातिर लुटेरों को लूट के सामान के साथ किया गिरफ्तार। और भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा के भव्य सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस जनों ने लोगों से संपर्क कर वर्तमान सरकार की जन विरोधी नीतियों को बताया। सरकार की लोकतंत्र व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी 3 दिवसीय जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के खुजवा से बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान जन सामान्य के बीच सरकार की जन विरोधी नीतियों, महंगाई आदि से संबंधित विषयों पर पर्ची वितरित की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रामनगर पालिका परिषद की चेयरमैन रेखा शर्मा, अशोक कुमार विश्वकर्मा, विमला देवी, सुदेश राम, सुनीता विश्वकर्मा, श्याम सुंदरी पाठक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, प्रियंका गांधी के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम रखा गया है। 3 दिन और 2 रात का ये कार्यक्रम है। अब खुजवा वार्ड में हम लोग को रह के जनसंपर्क करना है, यहाँ के समस्याओं के बारे में जानना है, यहाँ के हर वर्ग के लोगों को मिलना है। जैसे कि अभी हम चाची से मिले हैं, इनके कान से सुनाई नहीं पड़ता। तमाम योजनाएं हैं, जैसे इनको कान की मशीन मिल जाएंगी, इनका घर देखिए कच्चा है, झोपड़पट्टी का, इनको आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस ढंग की समस्याओं को जानकर हम इनका पहल करके इनके तक पहुंचाएंगे। बात की जाए तो क्या रात्रि आवास का भी है कि सिर्फ? नहीं, आवास का भी है। रात में हम लोग यही प्रवास करेंगे, यही प्रवास। हाँ, पूरे कार्यकर्ता के साथ यही रहेंगे। ये आप ही लोग के लिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए? 2022 का जो चुनाव है, एक तरह से उसकी भी तैयारी है। जनता को जागरूक करना है। उत्तर प्रदेश में, देश में आज जो कुशासन है, उस कुशासन की नीतियों से जनता को अवगत भी कराना है। और यह कार्यक्रम प्रदेश व्यापी है। प्रदेश भर में इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह जय भारत महासंपर्क अभियान के नाम से यह एक बड़ा आंदोलन है, जो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम देश को और सभी पार्टियों को देखने को भी मिलेगा। हम लोगों का जगह जगह प्रवास है। यह वाराणसी का संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं हैं, वह योजना धरातल पर नहीं है, वास्तविक पात्र लोगों को भी नहीं मिली हैं। हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर। क्या क्या खामियां मिली? आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिला पर्याप्त। समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं, उसका लाभ नहीं मिला लोगों को। हस्तशिल्प विभाग के द्वारा जो योजनाएं संचालित है, खुजवा यह क्लस्टर क्षेत्र है, यहाँ लकड़ी के खिलौने से लेकर के तमाम कारीगरी का काम होता है। और यह कुटीर उद्योग है, यह घरेलू उद्योग धंधा है, इसका भी यहाँ समुचित लोगों को लाभ नहीं मिला है। हम लोग यहाँ प्रवास करके सरकार की लोकतंत्र और जन विरोधी नीतियों से जनता को अवगत कराएंगे, कांग्रेस की नीतियों को बताएंगे और जनता को हम सरकार की योजनाओं से भी लाभान्वित करेंगे। आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार बनेगी, हम उत्तर प्रदेश में आम जन को लाभ दिलाने का काम करेंगे। वाराणसी व्यापार मंडल की शाखा पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की नई टीम गठित हुई। वाराणसी व्यापार मंडल की शाखा पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सविता सिंह को अनुशासनहीनता के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने अपने कोर कमेटी के 9 सदस्यों के साथ विचार विमर्श करके चांदनी श्रीवास्तव को पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की नवनियुक्त अध्यक्ष घोषित किया। वहीं मीना मुखर्जी एवं वंदना सेठ को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सोनम द्विवेदी को महामंत्री नियुक्त किया गया। इस दौरान अन्य पदों पर भी सदस्य मनोनीत हुए। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की नवनियुक्त टीम ने पूरी निष्ठा के साथ मिलकर वाराणसी व्यापार मंडल के दिशा निर्देशों का पालन करने एवं व्यापारी हित की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प लिया। बग्गा जी, किस लिए प्रेस वार्ता किया आपने? आज की प्रेस वार्ता मुझे एकाएक पता लगा कि हमारा पूर्वांचल व्यापार मंडल जो मेरी शाखा है, वो अनुशासनहीनता कर रही थी
उनके लिए 9 आदमी की कमेटी बनी थी एक, जो लोगों की बात करती है। कल ये तय हुआ था कि इनकी अनुशासनहीनता पर इनको समझाया जाएगा, पर इसके पहले ही इन्होंने वाराणसी व्यापार मंडल छोड़ दिया। अब ये पूर्वांचल व्यापार मंडल के अध्यक्ष नहीं है, वो हमारी शाखा है। उसकी नई अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव को नियुक्त कर दिया गया है। और ये बगल में महामंत्री सोनम जी बैठी हैं, ये बगल में मीना जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, ये बगल में उपाध्यक्ष वरिष्ठ हैं वंदना जी, और ये अब बीना जी हैं। इनको मंत्री बनाया गया है और आप ये मंत्री हैं, और उधर प्रीति जी बैठी है, इनको संगठन मंत्री बनाया गया। ऐसी क्या बात हो गई कि आज जो है ये करना पड़ रहा है? ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अपने लोगों ने महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाया है और हमेशा उनको सम्मान दिया है, और धरने से लेके प्रदर्शन से लेके अधिकारियों से उनका परिचय कराया। आज जो भी उस व्यापार मंडल की देन है, ये वाराणसी व्यापार मंडल की देन है, अजीत सिंह बग्गा के साथ जुड़े व्यापारियों की देन है, संगठनों की देन है। और आज की तारीख में 13 शाखाएं मेरी चल रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, किसी भी जगह आप देख लेंगे इतनी शाखा किसी की नहीं है। बग्गा जी, सबसे मुख्य सवाल है कि आपकी संस्था ने लेडीजों को बहुत मान सम्मान आगे रहने का मौका दिया, लेकिन एक लेडीज आपके संस्था को छोड़ के जा रही है, इसका कारण क्या हुआ? उसका कारण ये है कि उसको हम लोगों ने सिखाया, बढ़ाया, इस लायक बना दिया। अब उनके अंदर ईगो, मतलब अपनी महत्वाकांक्षा पैदा हो गई है। वो सम्मान नहीं कर रही थी बड़े छोटे का, बिना पूछे सब कार्य कर रही थी। और हम लोग व्यापार मंडल के हैं, व्यापारी हैं। हम लोग के यहाँ जो महिलाएं जुड़ी हैं सब व्यापारी हैं, तो उनको हम लोगों को देख के चलना पड़ता है कि कहाँ आपको जाना है, कहाँ नहीं जाना है, जाना है तो कैसे बात करना है, ताकि सबका सम्मान बना रहे। क्योंकि सबके पीछे वाराणसी व्यापार मंडल का नाम और हमारे साथ जुड़े लोगों का नाम और अजीत सिंह बग्गा का नाम लिया जाता है। बग्गा जी, कैसे मालूम चला कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह पढ़ाकर भवन में आपके खिलाफ कर रही हैं? मेरे खिलाफ उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा मैं वाराणसी व्यापार मंडल छोड़ रहा हूँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई रह सकता है, कोई जा सकता है। मेरा कोई आरोप किसी के ऊपर नहीं है। आपने छोड़ दिया, मैंने नया अध्यक्ष बना दिया। यहाँ तो लाइन लगी हुई है, लोग आने के लिए तैयार हैं। और पूरे मेरे को लगता है इंडिया के अंदर बनारस ही एक ऐसा शहर है जहाँ 2 महिला मंडल चलता है, 2 युवा मंडल चलता है, बाकी शाखाएं तो है ही। जाने से कोई हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। हम न्यायप्रिय आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। मैं कभी किसी के साथ ना गलत करता हूँ, ना किसी के साथ अन्याय करता हूँ। लोग हमारे यहाँ अपनी इच्छा से जुड़ना चाहते हैं, अपनी इच्छा से रहते हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। अभी भी मेरे यहाँ 2 संगठन शायद 1 हफ्ते के अंदर फिर ज्वाइन करने वाले हैं, और मेरी जिला के अंदर भी 10 संगठन चल रहे हैं। कपसेटी से लेके राजा तालाब से लेके हाथी बाजार से लेके जनसा से लेके जिधर ताकेंगे उधर वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा और उनकी टीम का ही नाम नजर आएगा। आज आपको जो पदवी मिली है, क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं इस पे यही कहूँगी कि सर ने मुझे जो जिम्मेदारियाँ दी हैं उस पर मैं हमेशा अमल रहूँगी। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले ही हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पता लगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, आगे चल के आपको भी ऐसा कभी करने का मौका मिलेगा तो क्या कहेंगे फिर? ऐसा मुझे कभी मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग सर के ही सिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा नौबत कभी आएगा। आज आपको पूर्वांचल व्यापार मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। महिलाओं के हित के लिए क्या कार्य करेंगी जो महिला व्यापारी हैं? सब कुछ, जहाँ भी मुझे खड़े होना होगा महिलाओं के लिए, मैं रात दिन हमेशा खड़ी रहूँगी। जीआरपी पुलिस ने शातिर लुटेरे को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी पुलिस ने शातिर लुटेरे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बता दें कि बीते 14 अगस्त को नई दिल्ली से वाराणसी आ रही काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में चौखंडी रेलवे स्टेशन के पास से एक महिला यात्री से लूटे हुए मोबाइल, सोने की चेन व रुपए जीआरपी पुलिस ने अभियुक्त के पास से बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूर्व में भी विभिन्न जनपदों में आपराधिक इतिहास है। विभिन्न मुकदमों में अभियुक्त जेल भी जा चुका है। ये दिल्ली टू बनारस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस आ रही थी 14 अगस्त को। सुबह के समय सूर्यामा रेलवे स्टेशन और चौखंडी के बीच में घटना हुई थी। एक महिला यात्री का बैग छीन करके कूद गया था।
ट्रेन से, चलती ट्रेन से, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ, विवेचना की जा रही है, अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसका पूर्व आपराधिक इतिहास है। मैंने वादी को तमाम अभियुक्तों का फ़ोटो दिखा के पहचान करवाया। उसने फ़ोटो देख के पहचान लिया कि यही अभियुक्त घटना किया था। उसी आधार पर इसकी गिरफ्तारी की है। इसकी निशानदेही पर मैंने मोबाइल और चेन, लूटी हुई संपत्ति बरामद किया। ये कब गिरफ्तार इसको किया गया? इसको गिरफ्तार आज सुबह 5 बजे सूर्यामा रेलवे स्टेशन से किया गया। कहाँ का रहने वाला है इसका? ये रहने वाला है सूर्यामा रेलवे स्टेशन के पास ही इसका घर है, थाना सूर्यामा, जनपद भदोही। कितने मुकदमे हैं अभी तक इसके ऊपर? इसके ऊपर 2019 के 4 मुकदमे हैं। उसके बाद ये 1.5 महीना पहले जेल से छूटा है। उसके बाद घटना किया जिसमें इसकी गिरफ्तारी की गई और बरामदगी की गई। सूचना दे दिया गया है उसके बरामदगी का? जी हाँ, सूचना दे दी गई है। तो इसी तरह ये घटनाओं को अंजाम देता है चलती ट्रेनों से? जी, चलती ट्रेनों से लूट करता है, छीन करके मोबाइल पर्स, लेडीज पर्स कूद जाता है। भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा के भव्य सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। लालपुर सोएपुर स्थित श्री विनायकम गोपाल कुंज में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा को सम्मानित किया गया। उपस्थित लोगों ने उन्हें अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर भजन सम्राट अनूप जलोटा ने भी काशी पहुंचकर खुद को सौभाग्यशाली बताया और सभी का इस सम्मान के लिए आभार प्रकट किया। इस मौके पर सदगुरु आनंद, शरद अग्रवाल, हेमंत अग्रवाल, युगल किशोर अग्रवाल सहित कई लोग उपस्थित रहे। देखिए, काशी एक ऐसा स्थान है जहां हम आके अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। जैसे आप लोगों का जब मोबाइल फोन जो है वो डाउन हो जाता है ना, तो आप एक पॉइंट पे लगा देते हैं, फिर चार्ज हो जाता है। तो हम यहाँ बैटरी चार्ज करने आते हैं। अब 1-2 साल को बढ़िया गाएंगे, फिर डाउन होने लगेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। तो ये है काशी का, बनारस का कमाल। और आज हमें बड़ी खुशी है कि आपके पास आए हैं। बढ़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इतना अच्छा काम हो रहा है और ये सब संभव हो सका है सदगुरु श्री के कारण। सदगुरु श्री के चरण पड़े तो खुशहाली खुशहाली वहाँ आ जाती। हम पर भी बड़ी कृपा है इनकी। और कल हमने कार्यक्रम में पंडित राजन मिश्रा जी को श्रद्धांजलि भी दी। यहाँ के इतने बड़े कलाकार चले गए तो उनके छोटे भाई साजन जी आए थे, तो उनसे गले लग के हमने अपनी श्रद्धांजलि उनके बड़े भाई के लिए प्रेरित की। और कल यही तय हुआ कि साजन जी को केवल साजन मिश्रा नहीं कहा जाएगा, उनको पंडित राजन साजन मिश्रा ही कहा जाएगा, ये उनका नाम रहेगा। तो ये तो ऐसा शहर है जिसने बिस्मिल्लाह खां दिए हैं, क्या बात, जिसने गोदई महाराज, किशन महाराज, गिरिजा देवी, पंडित रविशंकर, पंडित राजन साजन मिश्रा, छन्नू लाल जी, रत्नेश मिश्र, ऐसे ऐसे लोगों को इस शहर ने दिया है। तो यहाँ जो आएगा उसको कहीं ना कहीं से सुर और लय का वरदान मिलने ही वाला है। बस हम उसी चक्कर में आते हैं, थोड़ा प्राप्त कर लें, लेके निकल लेते हैं यहाँ से। और अब तो मोदी जी ने ऐसा बना दिया ये शहर। मोदी जी, योगी जी एक वरदान सिद्ध हुए हैं हमारे देश के लिए। पूरे देश को कैसी प्रगति दिला रहे हैं। जो पहले कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया थी इसीलिए तो लूटा गया। चिड़िया को कोई भी लूट लेगा। अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, और अब मोदी जी ने बना दिया इसको सोने का शेर। अब लूट के दिखाओ, अब कोई हाथ नहीं लगा सकता। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम था। संदेश यही है कि अब आफत की रात छटने वाली है। अब नया सवेरा होगा, नया उजाला होगा, नई रोशनी हम सबकी पेशानियों को चूमेगी। और उस पर से अनूप जी के सुरों ने तो समा ही बदल दिया। कल रात में बनारस जिस तरह से झूमा, अर्जा हो गया,
ऐसी खनक, ऐसी दमक बनारस में देखी नहीं गई। लेकिन पद्मश्री है, लेकिन मेरे लिए तो ये भारत रत्न है। अनु जलोटा जी के आरो और आरो में बनारस इस तरह भी हुआ कि मुझे अब पूरा यकीन है कि ये बदरी छटेगी और नई सुबह आएगी। आज यहाँ पर श्री विनायकम गोपाल कुंज के प्रांगण में हम सब बैठे हैं। बड़ा अद्भुत समय है। मैंने इस प्रोजेक्ट को निहारा और देख करके ही समझ गया कि ये बड़ा फलीभूत होगा और यहाँ रहने वाले लोग बहुत आबाद और बहुत सुखी होंगे। इन सबको मेरा आशीर्वाद, ये सब लोग दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और निश्चित रूप से ये होने जा रहा। शरद अग्रवाल जी, पंकज अग्रवाल जी, हेमंत अग्रवाल जी, नीरज पारिक जी, इन सब के सहयोग से ये व्यवस्था हुई। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पहली सुरमई शाम, और वो भी भजन, गज़ल और दिल के छूने वाले वो गाने जो बचपन में हमारे कानों में सरगोशी करते थे। कल रात ऐसा झूम कर नाचे हैं। मैं सन्यासी हूँ, लेकिन कुछ क्षणों के लिए मैं अतीत में चला गया, तो बड़ा आनंद और बहुत प्रेम मिला। इसके लिए आप सबका, पूरी काशी का आभारी हूँ। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर बाजार गुलजार हो गए हैं। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर बाजार गुलजार हो गए हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर राखियों की दुकानें सज गई हैं। इस बार बाजार में एक से बढ़कर एक राखियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। दुकानदारों ने बताया कि काफी अच्छी बिक्री हो रही है। 2 रुपए से 200 रुपए तक की राखियां उपलब्ध हैं, जिसमें खास कुंदन की राखी, रुद्राक्ष, मारवाड़ी राखी, स्टोन की राखी लोगों को काफी पसंद आ रही है। कमलेश जी, इस बार रक्षाबंधन पर्व पर किस तरह की बिक्रियां हो रही हैं आप लोगों को? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, हर पारी से अच्छा हुई है। अच्छा, तो कोरोना काल को देखते हुए इस बार क्या लगता है कि अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है? कोरोना काल तो समाप्त हो ही रहा है। लोगों में जो है सारी देख ही रहे हैं आप, ऐसा तो है नहीं। व्यापार बिजनेस सब ठीक चल रहा है? सब कुछ चल रहा है। तो किस रेंज की राखियाँ आप किस तरह की रखी? 2 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की। क्या है राखी, खास राखी? राखी में मोती की राखी है, कुंदन की राखी है, स्टोन की राखी है, रुद्राक्ष की राखी है। बिक्री अच्छी तरीके से चल? पिछले साल से तो अच्छी है। पिछले साल एकदम लॉकडाउन था, कोई बिक्री नहीं हुआ। जो हुआ हल्का फुल्का, व्यापारी भी नहीं आए, कस्टमर भी नहीं आए, सब लोग धागा बांधा। इस साल मालिक की कृपा से राखी अच्छी बिकी। बहनें आ रही हैं भाइयों की? सभी बहनें आ रही, सब लगी हुई हैं, हमारी बहनें सब लगी हुई हैं। क्या कर रही हैं? मेरा बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर हूँ। आज क्या करने आई हैं यहाँ? मैं यहाँ पे राखी खरीदने आई हूँ अपने भाइयों के लिए, मेरे छोटे बड़े सारे भाइयों के लिए, जो कि हम लोगों के साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है भाई और बहनों का। तो इस त्यौहार को हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हमारी फैमिली के लिए होता है। तो हम सारे लोग बहुत सारी, क्योंकि मुझे तो वैसे 3 दर्जन राखियाँ खरीदनी है, क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे हैं। सबके भाई बहुत सारे रहते हैं, लेकिन फिर भी कम रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, लेकिन राखी तो सबकी ज़रूरत होती है। तो इस बार किस तरह से त्यौहार मना रही हैं? इस बार तो बहुत अच्छे से मना रहे हैं। अगर कोई भाई बाहर भी रहता है तो उसको बाहर जाने का कम से कम अभी हम लोग को परमिशन है कि हम लोग बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम कोरोना बहुत कम है। इस रीज़न से क्या मानती है कि अब कोरोना खत्म हो चुका है? नहीं, खत्म नहीं हुआ है। प्रिकॉशन हम लोग को लेने सबसे पहली जिम्मेदारी है। हम लोग को मास्क पहनना, सैनिटाइजर लेके चलना जिम्मेदारी है हमारी। वो हम लोग नहीं बचाएंगे तो लोग कैसे बचेंगे? तो इसीलिए कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, प्रिकॉशन के साथ अब हज को ट्रैवल कर सकते हैं। अब अच्छे से त्यौहार मन रहा है? हाँ, त्यौहार तो अच्छे से हम लोग मना सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। क्या कहना चाहेंगी बहनों को, भाइयों को? जिस तरह से बहन भाई, बस मैं भाई को तो यही कहूँगी, अपने बहनों को अच्छा तोहफा दीजिए। आपको बहनें पैर छूने के बाद आशीर्वाद बहुत अच्छा देती हैं, तो आपको भी गिफ्ट उसी हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि साल में एक ही तो त्यौहार आता है आप लोगों का, तो उसमें भी कंजूसी करेंगे तो क्या है यार। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने कैंट स्टेशन पर प्रस्तावित विकास कार्यों का जायजा लिया, साथ ही कहा वरुणा एक्सप्रेस को नए कलेवर में लाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित विकास कार्यों का जायजा लिया, साथ ही नई दिल्ली से आए मुख्यालय के ब्रांच अफसरों ने परियोजनाओं का स्थलीय मुआयना किया। इसके पूर्व विशेष ट्रेन से पहुंचे महाप्रबंधक ने स्टेशन निदेशक कक्ष में कार्य योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि वाराणसी और लखनऊ के बीच पॉपुलर वरुणा एक्सप्रेस को नए कलेवर में वापस लाने की तैयारी है। ट्रेन की स्पीड बढ़ाने और उसकी समय सारणी में बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर रेलवे में दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम अंतिम चरण पर है। इसके परिणाम स्वरूप ट्रेनों की गति स्वतः बढ़ जाएगी। देखिए, वाराणसी स्टेशन पे हम लोगों ने स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है वो तैयार है। प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 6-7, प्लेटफॉर्म 8-9 इनका काम जो है वो कंप्लीट हो गया है और 10-11 प्लेटफॉर्म एक नया यार्ड रिमॉडलिंग में बनाया जाएगा। उसके अलावा 2, 3 और 4, 5 इन प्लेटफॉर्म्स पर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। एक प्लेटफॉर्म 2, 3 की विड्थ बहुत कम है और 4, 5 की विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, तो उन दोनों को बराबर करके एडिक्वेट विड्थ के नए प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएंगे। और उसके अलावा सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट हो गया है, पार्किंग सब तरह की व्हीकल्स के लिए प्रोवाइड कर दी गई है। ये मोटे तौर पर ये हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट्स बनारस में करे हैं। उसके अलावा सेकंड एंट्री और फेज़ 2 का काम की बातचीत होती रही है। उसमें हम लोगों ने कंसेप्ट प्लान बना के रेलवे बोर्ड भेजा है। जब DPR का अप्रूवल हो जाएगा तब उसमें आगे और प्रक्रिया में सैंक्शन के लिए और उसके बाद कार्य करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पर्यटन को लेकर के आप लोग क्या करना, किसके बारे में? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ नया करना। देखिए, रेलवे कैरियर है, तो कैरियर के तौर पे हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम लोग एक फास्ट ईजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें। तो इसमें आपने देखा होगा कई ट्रेन्स में हम लोगों ने स्पीडिंग अप करी है और उस स्पीडिंग अप से लोगों को सुविधा बढ़ी है। उसके अलावा LHB ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करने से कन्वीनियंस फैक्टर बढ़ा है और हमें आशा है कि इस सबसे लोगों के लिए आना जाना ईजी हो जाएगा और पर्यटन बढ़ावा बढ़ेगा। लेकिन अभी कोविड प्रोटोकॉल के चलते हुए आप को भी मानना पड़ेगा कि अभी पर्यटन के लिए शायद उपयुक्त समय नहीं है, लेकिन रेलवे अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रहा है। चंद्रशेखर फाउंडेशन के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष एवं भाजपा नेता धीरज राय पत्रकारों से रूबरू हुए। चंद्रशेखर फाउंडेशन के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा एवं भाजपा नेता धीरज राय आगामी 2023 के गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रबल दावेदारी के रूप में मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। बुधवार को वाराणसी पहुंचे धीरज राय ने पत्रकारों से बातचीत में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अगर राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी उन्हें मौका देती है तो आगामी 2023 के गुजरात विधानसभा चुनाव में वो सूरत गुजरात के कुल 84 विधानसभा की दावेदारी करेंगे। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी एक सप्ताह पहले मुलाकात की थी और रक्षा मंत्री ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है वह तैयारी जारी रखें, आगे जैसा होगा वो उनके लिए करेंगे। आगामी चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं आप? अभी 2023 में गुजरात विधानसभा का चुनाव है। हमने 84 विधानसभा सूरत गुजरात से हमारी दावेदारी है। अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश की कार्यकारिणी अगर हमको मौका देती है तो मैं जरूर चुनाव मैदान में आऊँगा। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आएंगे? तमाम मुद्दे हमारे समाज का है। हम लोग पर प्रांतीय में आते हैं, हम प्रॉपर पूर्वांचल के निवासी हैं। हम लोगों ने कोरोना काल में जो गुजरात में हम लोगों ने कोरोना काल में देखा हुआ है कि कैसे कैसे और सारे सबको हर एक स्टेट को मालूम है कि हमारे परप्रांतीय भाइयों के कितना शोषण हम प्रदेश में हुआ है। हालांकि गुजरात की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार हो या कोई स्टेट की सरकार बहुत ही नेक काम किया, फिर भी लोगों तक जो संपर्क नहीं हो पा रहा था उस हम लोग सर्व समाज में अलग अलग जगह बैठ करके भी हमारी मीटिंग हुई है। अगर ऐसी कुछ कमियां होगी तो सर्व समाज के साथ में बैठ करके हम लोग जरूर समाज के नेतृत्व में काम करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। मुख्य मुद्दा क्या है आगामी चुनाव को लेकर? अब देखिए, अभी चुनाव तो 2023 में है। अभी सबकी दावेदारी या इसको बोले कि अपना अपना
पक्ष रख रहे हैं। अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, अगर मुद्दा आएगा तो हम लोग आप लोगों को जरूर बताएंगे। क्या आपकी संगठन किसी पार्टी से वो करेगी? हमारा संगठन जो पूर्वांचल के माननीय चंद्रशेखर फाउंडेशन से जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हिमांशु सिंह जी हैं, उनसे हमारा लगातार संपर्क हो रहा है। अगर बड़े भाई का आदेश होगा कि किस पार्टी के साथ में वो गठबंधन करना चाहते हैं, किस पार्टी को टेका देना चाहते हैं, उनका जैसा आदेश होगा हम वैसे पालन करेंगे। गृह मंत्री साहब मिलकर आ रहे हैं, क्या कुछ? मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से अभी हमारी मुलाकात हुई थी अगले वीक। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया हुआ है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखो और आगे जैसा होगा वैसा। खादी के प्रचार हेतु 75 रेलवे स्टेशन पर खादी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेलवे मंत्रालय द्वारा खादी के प्रचार प्रसार के लिए एक प्रयोग के तौर पर 75 रेलवे स्टेशन पर खादी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन पर लगाए गए स्टॉल पर लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। लोग यहां खादी के बारे में जानकारी ले रहे हैं और फिर इन उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक DS भाटिया ने बताया कि जिस तरह से रेलवे ने हमें ये स्टॉल लगाने का मौका दिया है, इससे बहुत ही फायदा हो रहा है और इन स्टॉलों पर अच्छी बिक्री हो रही है। देखिए, मैं सब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने रेलवे मंत्रालय को, अपने माननीय अध्यक्ष श्रीमान विनय कुमार सक्सेना साहब को, जिनके कार्यों की बदौलत आज 14 तारीख से पूरे भारत में 75 रेलवे स्टेशन पे 75 स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में खादी के काउंटरों का आयोजन किया गया है। उसी उपलक्ष्य में बनारस मंडल के लिए 3 रेलवे स्टेशन आवंटित किए गए थे रेलवे मंत्रालय द्वारा, जिनमें बनारस कैंट, मुगलसराय, दीनदयाल उपाध्याय और इलाहाबाद। इन तीनों जगह हमने खादी की बिक्री हेतु, खादी की प्रदर्शनी हेतु 3 काउंटर, एक काउंटर तीनों स्टेशनों पर लगाए हैं और हमारी सम्मानीय जनता खादी के प्रति जो उन्होंने अपना रुख दिखाया है, जो अपना अंदाज दिखाया है परचेज करने का, बहुत ही अच्छा उसमें उद्देश्य को पूर्ति के लिए बिक्री बढ़ी है खादी की इन तीनों एग्जीबिशन में जो तीनों स्टेशन पे लगाई है। कितने दिनों के लिए इसको लगाया गया है, क्या बिक्री हो रही है अगर बात की जाए? देखिए, अभी 14 तारीख से शुरू हुआ है और 14 तारीख की जो बिक्री है तीनों स्टेशन पे लगभग 50,000 रुपये की हुई है और कल 15 तारीख को भी हमने बिक्री जो पूछी तो करीब 1 लाख रुपए के आसपास तीनों स्टेशन की बताई गई और इसी तरह से पूरे देश में लगाई गई है ये। और ये प्रदर्शनी 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 75 घंटे के लिए लगाई जा रही है, जो कि करीब 1 हफ्ता बैठता है, क्योंकि इसमें 8 आवर वर्किंग आवर्स ही काउंट किए जा रहे हैं। मानदेय भुगतान के संदर्भ में ट्रैफिक ब्रिगेड के जवानों ने मंडलायुक्त से मुलाकात की। लगभग 3 सालों तक वाराणसी के ट्रैफिक की कमान संभालने वाले ट्रैफिक ब्रिगेड के जवानों ने मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2018 को वाराणसी विकास समिति द्वारा TRB के जवानों को सेवा मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद पुनः आयुक्त के आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक यातायात ने चुनाव के समय पुलिस जवानों के अभाव में 27 अप्रैल 2019 से 30 जुलाई 2019 तक ट्रैफिक ब्रिगेड के जवानों द्वारा वाराणसी के चौराहे, तिराहे एवं फैंटम ड्यूटी लगाई गई थी, परंतु ड्यूटी का मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है। वहीं मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने आश्वस्त किया कि 7 दिनों में TRB जवानों का भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। क्या करते थे आज कमिश्नर साहब के यहाँ, क्यों आ गए आप लोग इतने समूह में? कौन है आप लोग? हम लोग सर यातायात पुलिस वाराणसी में नवंबर 2015 से निरंतर 9 अगस्त 2018 तक ड्यूटी किए हैं, जिसका मानदेय हम लोग को हमारी संस्था और पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय के सहयोग से दिया जाता था। अगस्त 2018 में हम लोग को संस्था द्वारा बैठा दिया गया। पुनः 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान यातायात पुलिस वाराणसी द्वारा हम लोग को सूचना भेजा गया, फ़ोन आया था कि आप लोग आके ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। हम सभी जवान आए, चुनाव में ड्यूटी किए। फिर 30 अप्रैल 2019 को हम लोग को बिना किसी सूचना के बैठा दिया गया। 4 दिवस ड्यूटी लेने के बाद और उस ड्यूटी का मानदेय हम लोग अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। TRB हैं क्या आप लोग? हाँ, यातायात मित्र। तो अब इसके पहले आप DM साहब के यहाँ भी मिल चुके हैं? जी सर, हम लोग DM साहब के यहाँ भी मुलाकात किए हैं, माननीय पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय से मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी जांच किया जा चुका है
जांच में हम लोग को कुल 4 दिवस का 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 42,600 रुपया निर्गत किया जाना है। लेकिन उन्होंने रिटर्न में दिया है कि माननीय मंडलायुक्त वाराणसी मंडल वाराणसी महोदय द्वारा मानदेय भुगतान आप लोग का लंबित है। तो आज मंडलायुक्त महोदय से मुलाकात हुई? जी सर। क्या बोला उन्होंने? वो तो कहे कि 1 सप्ताह के भीतर आप लोग का हो जाएगा। 1 सप्ताह के भीतर हो जाएगा। लेकिन पिछले 2.5 साल से हम लोग को यही आश्वासन दिया जा रहा है, हम लोग का मानदेय समस्या उसी तरह लंबित पड़ा हुआ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस जनों ने लोगों से संपर्क कर बताई वर्तमान सरकार की जन विरोधी नीतियां। वाराणसी व्यापार मंडल की शाखा पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की नई टीम हुई गठित। जीआरपी पुलिस ने शातिर लुटेरों को लूट के सामान के साथ किया गिरफ्तार। और भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा के भव्य सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।